लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो बीपीएससी का पीआरटी का एग्ज़ाम होता है, टीआरई का जो 1 to 5 का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो मैथ के इंटरनल वो आते हैं अपने सिलेबस जो हैं, हम लोग आज उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए। क्योंकि मैथ क्या है कि बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है गेनिंग, नंबर गेनिंग पोर्शन है। 15 से 18 क्वेश्चन मैथ से उठा के दे देता है और आपको अगर नंबर गेन करना है तो आपको मैथ पे लगना होगा और आपको प्रैक्टिस बहुत करना होगा। चाहे आप यूट्यूब से करिए, चाहे कोई आप एक बुक ले लीजिए, चाहे आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। मैं यहाँ पे लगभग 18 पॉइंट लेकर आई हूँ, पॉइंट और भी ज़्यादा है लेकिन नंबर गेनिंग वाले पोर्शन यही है। तो बिना पार्ट को स्किप करते हुए देखिएगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और आई होप कि ये आपके विजिबल होगा। क्योंकि मैं अगर ऐसे होती हूँ तो एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो मुझे बोर्ड को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ऐसे थोड़ा झूठ जा रही हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है बीपीएससी 4.0 टीआरई पीआरटी मैथ। हम लोग एक एक दिन में एक एक पॉइंट के बारे में बात करते जाएंगे, क्योंकि यही वैकेंसी आपको एक अच्छा मतलब मिल सकता है। अभी जो भी चांसेस है इसी में, चाहे बिहार से चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको 80 नंबर लाना है। इसके पहले मैंने कल वीडियो एक अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सा बुक जीएस और जीके के लिए पढ़ना जरूरी है। तो आ जाते हैं हम लोग इस पे। तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो ना होकर छोटे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग को देखिए सबसे पहला पोर्शन पढ़ना है। पढ़ना तो बाकी सभी है लेकिन मैंने ऐसे सिस्टम वाइज लिखा है। तो प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, आपको परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दो से कभी कभी दो, क्योंकि हर मिलेगा, हर शिफ्ट में मिला होगा आपको, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा वैसे होती है कि अप एंड डाउन रहता है। कभी 2 मिल सकता है आपको, 3 मिल सकता है। उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है एलसीएम और एचसीएफ। इससे क्वेश्चन जरूर मिलता है, प्रतिशत से भी मिलता है, परसेंटेज से भी, एलसीएम और एचसीएफ से भी। लाभ हानि से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। लाभ हानि जो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन कर दिया है, मैं आपको बता भी दूंगी। उसके बाद आपको लॉग से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो आपका एल्गोरिदम होता है जिसमें एलओजी करके आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो पोर्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर सीआई और एसआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इससे आपका क्वेश्चन आता ही है। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन, साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन जरूर एक दो बनते ही हैं। अगर आप ओवरऑल ऐसे भी मिलाकर देख लीजिए कि 18 पॉइंट मैंने लिया है, अगर एक एक क्वेश्चन भी बन रहा है तो 18 क्वेश्चन आपका यहीं से हो गया है। उसके बाद फिर आता है द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण से क्वेश्चन बन रही है और आप कहीं भी सर्च करेंगे आपको ये देखने को मिलेगा कि बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद फिर सरलीकरण, जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे कोई भी हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सब में मिलता है आपको सिंप्लीफिकेशन का। उसके बाद फिर अपनी प्रायिकता, जिसको प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, प्रायिकता से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आपको हर शिफ्ट में ये देखने को मिला होगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आपका बनता है। और दशमलव, दशमलव आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। आपका इम्पॉर्टेंट तो बाकी सभी है लेकिन दशमलव वगैरह से ज़्यादा बनता है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रायिकता, प्रायिकता से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फिर कभी कभी आपसे कुछ क्वेश्चन में सॉल्विंग के जगह पे ये भी पूछ लेता है कि आप सम विषम के बारे में भी पूछ लेता है, जो मैथ में हम लोग कुछ पढ़ने वाले टॉपिक होते हैं, ये बता दीजिए। और आपसे माध्य, माध्यमिका, बहुलक, ये सब से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि जो पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं वो, जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना होता है। उसके बाद फिर पावर एंड शॉर्ट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फिर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अनुपात और समानुपात, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आपको अनुपात मतलब रेशियो एंड रेशियो एंड समानुपात, उसका मुझे अभी इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है। हमेशा मैंने अनुपात और समानुपात ही ऐसे पढ़ा है, रेशियो एंड प्रीपोजिशन निकल जा रहा है। तो अनुपात और समानुपात ये आप हमें याद रखिए और याद भी रहता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, और उसके अलावा एक आप यहाँ पर डिस्टेंस भी मेंशन कर लीजिएगा।
टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, मतलब कि समय, काम और दूरी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। उसके बाद फिर एवरेज, मतलब कि औसत, औसत से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद फिर भिन्न से क्वेश्चन बनता है। एक अपना ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको मुझे पहले ही लिख देना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें आपका 2 आता है और इसमें 2 रूल्स होते हैं, वो आपको पढ़ना जरूर, मतलब दोनों रूल्स में उसी में सारी चीज़ें होती हैं कि नंबर सिस्टम पे जो आपका डिजिबिलिटी जो भिन्न होता है, नंबर सिस्टम के अंदर जो हमें डिवाइड करना होता है, उसके कुछ रूल होते हैं, वो रूल आपको इसमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद जियोमेट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं। और आपका जैसे कि वो जो एक आपका होता है बीजगणित, बीजगणित से भी काफ़ी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, काफ़ी नहीं बोल सकते, कुछ क्वेश्चन आपको उससे भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपका मेन टॉपिक है। अगर आप ये टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गया है। 10 से 12 नंबर आपका, अगर 15 से 18 भी पूछ लेता है ना, तो आप 12 नंबर तो सिर्फ मैथ से गेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए गेनिंग प्रोसेस आपका मैथ और रीजनिंग ही होता है। हम लोग जीएस और जीके के पीछे परेशान रहते हैं, लेकिन अगर मैंने और भी कई लोगों को देखा जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, वो जिसमें मैथ और रीजनिंग आता है, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे जहाँ पे मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, जब बैंक का एग्ज़ाम ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है ना कि नंबर गेनिंग वाला पोर्शन रीजनिंग और मैथ है। तो रीजनिंग और मैथ से लोग अपना नंबर इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि जीएस कभी कभी इंसान मतलब कि भूल भी जाता है कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन मैथ एक, अगर आप सॉल्व अपना प्रोसेस अच्छा कर लेते हैं, तेज कर लेते हैं, मैथ से सब भागते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा तेज कर लेते हैं तो आपका नंबर गेन यहीं से होगा। तो ये सारे टॉपिक को आप चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं थोड़ा सा ऐसा लिखने की कोशिश करती हूँ कि ये आपके लिए थोड़ा विजिबल हो और आपको समझ में आए, क्योंकि इसमें समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मैथ का पोर्शन। मैं आपको आगे वीडियो में रीजनिंग के बारे में बताऊंगी कि रीजनिंग में क्या आपको पढ़ना है। रीजनिंग से भी आपका 15 नंबर आता है पीआरटी में, और 6 to 8 में नहीं, कोई रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। पीआरटी में आपको अगर नंबर गेन करना है तो मान के चलिए 30 नंबर आपका मैथ और रीजनिंग से हो गया, तो आप अगर उसमें से चाहे तो 20 नंबर आप इससे गेन कर सकते हैं। और आपका बचा 90 नंबर का जीएस जीके, और जो 90 नंबर में आपका ईवीएस, जीएस, जीके, साइंस और करंट अफेयर से भी 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप चाहें तो अगर आप 90 में से 60 क्वेश्चन वहाँ भी सही करते हैं, 20 यहाँ भी करते हैं, तो आप 80 लगभग ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई भी आपका क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूँगी। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं पीआरटी का, जो अपना संविधा वाली भर्ती आने वाली है केवीएस में, उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिलता रहेगा।